राधे राधे मित्रों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भीमाष्टमी व्रत मनाया जाता है और ये व्रत महाभारत के भीष्म पितामह की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को ही भीष्म पितामह ने अपने शरीर को छोड़ा था। भीमाष्टमी के दिन तिल, जल और कुश से भीष्म पितामह के निमित्त तर्पण करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इससे मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, पितृदोष से मुक्ति मिलती है और संस्कारी व सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भीष्म अष्टमी की व्रत विधि और व्रत कथा शुरू करने से पहले हम आपको एक बहुत रोचक सी जानकारी देना चाहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में जो योद्धा मरे थे वो एक रात के लिए पुनः जीवित हुए थे। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में पांडवों ने भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कर्ण आदि योद्धाओं का वध कर दिया था, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में मारे गए सभी वीर एक रात के लिए पुनर्जीवित हुए थे। ये बात थोड़ी सी अजीब जरूर लगती है, लेकिन इस घटना का पूरा वर्णन महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ के आश्रम वसिक पर्व में मिलता है। पूरी घटना कुछ इस प्रकार है। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने और युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र और गांधारी की बहुत सेवा की। ऐसे ही सेवा करते करते 15 साल गुजर गए। एक दिन धृतराष्ट्र ने सोचा कि पांडवों के साथ रहते रहते अब बहुत समय हो गया है, इसलिए अब वानप्रस्थ आश्रम ही उचित है। गांधारी ने भी धृतराष्ट्र के साथ वन में जाने की सहमति दे दी। धृतराष्ट्र व गांधारी के साथ विदुर व संजय ने भी वन में जाने का निर्णय लिया। इन सभी के साथ पांडवों की माता कुंती भी वन में चली गयीं। यहाँ महर्षि वेदव्यास से वनवास की दीक्षा लेकर ये सभी महर्षि शतयूप के आश्रम में रहने लगे। इस प्रकार वन में रहते हुए धृतराष्ट्र आदि को लगभग 1 साल बीत गए। एक दिन युधिष्ठिर के मन में वन में रह रहे धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती को देखने की इच्छा हुई। युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों और द्रौपदी को लेकर के वन में आ गए। यहाँ पर मुनियों के वेश में अपने परिजनों को देख करके उनको बहुत दुख हुआ। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती अपने पुत्रों और परिजनों को देख करके बहुत खुश हुए। अगले दिन धृतराष्ट्र के आश्रम में महर्षि वेदव्यास पधारे। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से कहा कि आज मैं आपको अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा। आपकी जो इच्छा हो वो मुझसे मांग लीजिए। तब धृतराष्ट्र व गांधारी ने युद्ध में मृत पुत्रों तथा कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। द्रौपदी आदि ने कहा कि वह भी अपने परिजनों को देखना चाहते हैं। महर्षि वेदव्यास ने कहा, ऐसा ही होगा। युद्ध में मारे गए जितने भी वीर हैं उन्हें आप आज रात को देख पाएंगे। ऐसा कहकर महर्षि वेदव्यास ने सभी को गंगा तट पर चलने के लिए कहा। महर्षि वेदव्यास के कहने पर सभी गंगा तट पर एकत्रित हो गए और रात होने का इंतजार करने लगे। रात होने पर महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी में प्रवेश किया और पांडव व कौरव पक्ष के सभी मृत योद्धाओं का आवाहन किया। थोड़ी ही देर में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र, राजा द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शकुनी, शिखंडी आदि वीर जल से निकल करके बाहर आए। उन सभी के मन में किसी भी प्रकार का अहंकार या क्रोध नहीं था। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र व गांधारी को दिव्य नेत्र प्रदान किए। अपने मृत परिजनों को देख करके सभी के मन में हर्ष छा गया। सारी रात अपने मृत परिजनों के साथ बिताकर सभी के अपने मृत पुत्रों, भाइयों, पतियों व अन्य संबंधियों से मिलकर के सभी का संताप दूर हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं भीष्म अष्टमी व्रत की विधि। इस व्रत में प्रातः काल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात स्नानादि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। दोस्तों, इस दिन किसी नदी या जलाशय में स्नान करना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर संभव ना हो तो घर पे ही स्नान करें। स्नान के बाद हाथ में तिल, कुश और जल लेकर दक्षिण की ओर मुख करके भीष्म पितामह के लिए तर्पण करें। तर्पण के पश्चात भीष्म पितामह को निम्न मंत्र के द्वारा अर्घ्य प्रदान करें और अर्घ्य देने का मंत्र है, वसूनामवताराय शांतरोरात्मजाय च अर्घ्यम ददामि भीष्माय आबाल ब्रह्मचारिणे।
तो इस मंत्र के साथ भीष्म पितामह को अर्घ्य प्रदान करें। भीष्म अष्टमी की व्रत कथा। कौरव वंश में शांतनु नामक राजा हुए और शांतनु ने गंगा जी से विवाह किया। गंगा ने शांतनु से विवाह के पूर्व एक शर्त रखी कि शांतनु गंगा जी से कभी किसी बात को नहीं पूछेंगे, उन्हें कभी किसी बात के लिए नहीं रोकेंगे, अन्यथा वे उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। कुछ दिनों पश्चात गंगा जी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को जन्म देने के पश्चात उन्होंने पुत्र को गंगा के जल में डुबो दिया। इस प्रकार से गंगा जी ने शांतनु के 7 पुत्रों को डुबो दिया। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ तब गंगा जी उसे भी लेकर डुबोने को हुई। इस बार शांतनु ने उन्हें रोका और इसका कारण पूछा। तब गंगा जी ने कहा, ये सभी वसु थे, किसी शापवश मृत्युलोक में जन्मे थे जिन्हें मैंने मुक्ति दिलाई। चूँकि आपने इस बार मुझे रोका है, इसलिए मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। साथ में मैं आपके इस पुत्र को भी ले जाती हूँ। इसका लालन पालन करके मैं इसे आपको लौटा दूंगी। वही 8वां पुत्र देवव्रत के नाम से विख्यात हुआ, जिससे बाद में भीष्म कहा गया। देवव्रत ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपनी माँ के पास पूरी की। शिक्षा पूरी होने के बाद गंगा जी ने देवव्रत को महाराजा शांतनु के पास लौटा दिया। शांतनु ने देवव्रत को अपने उत्तराधिकारी और युवराज घोषित किया, किंतु कुछ समय के पश्चात शांतनु सत्यवती नामक एक युवती पर मोहित हो गए और उन्होंने सत्यवती के सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती के पिता ने शांतनु से कहा, महाराज, यदि आप वचन दें कि मेरी पुत्री का ज्येष्ठ पुत्र ही आपका उत्तराधिकारी होगा, तब मैं आपको अपनी पुत्री से विवाह की अनुमति दे सकता हूँ। सत्यवती के पिता की ये बात सुनकर शांतनु अपने महल को वापस लौट आए। जब देवव्रत ने अपने पिता की उदास और मौन देखा, तब उन्होंने इस बात को पता करने की कोशिश की। सभी बातें ज्ञात होने पर देवव्रत सत्यवती के पिता के पास गए और अपने हाथ में जल लेकर के उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि वे आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। उनकी प्रतिज्ञा से प्रसन्न होकर शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। इसी प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। महाभारत युद्ध के समय जब वे घायल हो गए, तब उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की और माघ शुक्ल पक्ष को अपना शरीर छोड़ा। तो ये थी भीष्म अष्टमी पूजा विधि और व्रत कथा। नमो नारायण।